के बाद एक बार फिर स्वागत। बड़ी बहस में रुक करेंगे चर्चा की तरफ। भरत मेघवाल कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश गर्ग बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे सीधा अब भरत जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना ही सुरेश जी ने क्या कुछ कहा। एक तो कांग्रेस बीजेपी के लिए कहीं से भी चुनौती नहीं है, वो चाहते हैं हालांकि कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन स्थिति तो आपके सामने भी है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर आरोप लगा है कि जहां जहां चुनाव होते हैं बीजेपी वहां दंगे कराती है। राजस्थान में चुनाव है इसलिए बीजेपी ने दंगे करवाए हैं, तो उसको लेकर सुरेश जी की बात आपने सुनी ही। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कांग्रेस का है, ना कि बीजेपी का है। ऋतु जी, जब सन 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनी, तब से लेकर अब तक 3 साल बीत चुके हैं और अब जब 1.5 साल रह गए हैं चुनाव होने के, तब ये सब सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं। 3 साल पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब पूर्वी राजस्थान में इनके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एंट्री होती है तो करौली से प्री प्लानिंग होते हुए दंगे शुरू होते हैं और भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ तक पहुंचते हैं। ये कहते हैं साहब, डीजी साहब ये कह रहे हैं कि ये हमारी इंटेलिजेंसी को बिल्कुल पता नहीं था कि साहब ये दंगे होंगे या नहीं होंगे। डीजी साहब ने खुद ने ये कहा है कि ये जितने भी दंगे हुए हैं ये प्री प्लान दंगे हैं। इन पे एक कमेटी बैठाई गई है और इस कमेटी की जांच द्वारा पता किया जाएगा कि किस तरह से ये दंगे भड़क रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि जब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत जी ने सन 2022 का ऐतिहासिक बजट की घोषणा करी, तब इनके पास ऐसे कोई मुद्दे ही नहीं थे जिन मुद्दों पे ये कांग्रेस की सरकार को घेर सके। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा है कि डिवाइड एंड रूल, सरकार चलाओ और लोगों को भड़काओ, उस मुद्दों को लेकर ये राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। 2023 तक इन्होंने ये मुद्दे अपनाने हैं। जिस तरह से बंगाल में इन्होंने इन दंगों को भड़काया था, उसी तरीके से ये चाहते हैं कि राजस्थान में दंगे भड़के, सांप्रदायिक हिंसा भड़के, हिंदुत्व के नारे को लेकर हम 2023 में सरकार में आ जाए। लेकिन ये मिथ्या है, ये झूठ जो ये लेकर चल रहे हैं वो इन्हें 2023 के रिजल्ट में मिल जाएगा। बात करते हैं भ्रष्टाचार की। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को, चाहे वो गोवा हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, भ्रष्टाचार के पैसों से इन लोगों को ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन सरकार को कैसे गिराना है। संविधान को ये मानते नहीं है। जिस संविधान ने जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को बनाने का फैसला किया, उस संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए ये पैसों के बल पर उन सरकारों को गिराते हैं और इसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और सही कह रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और रणदीप सुरजेवाला जी के, आप देखिए जिन जिन प्रदेशों में चुनाव नजदीक आते हैं वहां दंगे भड़क जाते हैं। उससे पहले तो कभी दंगे क्यों नहीं होते? यूपी में तो दंगे नहीं हो रहे हैं अभी, गोवा में अब नहीं हो रहे हैं, पंजाब में इनकी स्थिति देखिए किसानों ने क्या की थी। तो उन सबको लेके ये बात करते हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी जी के पीछे चलना है इनको। राहुल गांधी जी कहते हैं साहब, अरे वो अपनी एक, आप क्यों लोगों में झूठ फैलाते हैं? राहुल गांधी जी अपने पत्रिका, जो एक न्यूज एंकर थी, उनकी शादी में गए तो आप कहते हैं साहब वो वहां पब में, वहां पे ये है, ये वहां है। अरे आप किसी की व्यक्तिगत लाइफ में क्या, क्योंकि आपके पास आज इनसे ये पूछ लीजिए इन्होंने कितने स्कूल बनाए, इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए, इन्होंने कितने कॉलेज बनाए, वो इनसे नहीं बताया जाएगा। लेकिन इनसे ये पूछ लीजिए इन्होंने कितनी सरकारी संपत्तियों को बेचा, इन्होंने किस तरह से देश में तुष्टीकरण की राजनीति करी, इन्होंने ऐसे कौन कौन से कानून लाए जिससे देश में संविधान का नुकसान हो, इन्होंने कैसे केवल एक हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए संकल्पित हो गए हैं, किस तरह से माइनॉरिटी को इन्होंने चीजें करी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को, संविधान कहता है कि ये धर्मनिरपेक्ष है, संविधान कहता है ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये धर्मनिरपेक्ष है। 70 साल की आप सही बात कर रहे हो, 70, अरे आप 70 साल की बात करते हो, आप आपके 7 साल का रिकॉर्ड तो दीजिए, आप आपके 7 साल का तो दीजिए ना। इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई, इस देश का सिख, हर एक व्यक्ति इस देश का नागरिक है। आप संविधान को बदलना चाहते हैं, आप संविधान को बदलना चाहते हैं, आप इस देश में सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हो। इसके अलावा इन्हें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगा भड़काना पड़ेगा।
अपनी माँ से प्रेम करने के लिए किसी को बताना नहीं पड़ता। आज भारत माता से प्रेम करने के लिए किसी को बताना नहीं पड़ेगा। भारत माता की जय। क्यों नहीं बोलेंगे हम भारत माता की जय? क्यों नहीं बोलेंगे हम भारत माता की जय? क्यों नहीं बोलेंगे हम वंदे मातरम? क्यों नहीं बोलेंगे हम जन गण मन? अजी बिल्कुल बोलेंगे। हमें अपनी माँ से प्यार करने के लिए दिखाना नहीं पड़ेगा। हमें हमारी माँ से प्यार करने के लिए दिखाना नहीं पड़ेगा। हम इस अजी क्यों जाएगा? भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जब आपके प्रधानमंत्री जी को आज ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा कार्य किया आपने इस देश में 7 साल में जो देश के लिए हम कह सके। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी में है, अजी महंगाई पे है, रैली करी थी ना आपने महंगाई पे देखिए भरत आप जी, बात आपने करते इतनी हैं। सारी कमियां गिनवा दी राजस्थान में हैं। भरत जी मेरी बात सुनिए, दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ना ही दर्शक सुन पाएंगे ना समझ पाएंगे। लेकिन भरत जी देखिए ना कि आप इतने सारे मुद्दे बता रहे हैं, इतनी सारी कमियां आप गिनवा रहे हैं बीजेपी की, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन तमाम कमियों के बावजूद, तमाम मुद्दों के बावजूद कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के सामने ले जाने में विफल है। देखिए, जनता के सामने कांग्रेस हमेशा उन मुद्दों को लेकर आ रही है, चाहे वो महंगाई से संबंधित हो, चाहे वो और किसी भी विचारों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है उनसे लेकर है। हाँ, ये संभव है कि अभी जिस हिसाब से विपक्ष की भूमिका एक कांग्रेस को निभानी चाहिए उसमें थोड़ी हमारी कमियां रह सकती है। उसी के लिए ये नव संकल्प चिंतन शिविर किया जा रहा है। बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि ये नवचिंतन संकल्प शिविर जिन 6 बिंदुओं को लेकर आ रहा है उसमें संगठनात्मक भी है, उसमें राजनीतिक भी है, उसमें सामाजिक न्याय भी है, उसमें किसान, उसमें युवा, उसमें आर्थिक, हर उन मुद्दों के ऊपर बात की जाएगी जिन मुद्दों पर आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं। किस तरह से कांग्रेस इन सभी मुद्दों को जनता में उस हिसाब से ला सके ताकि जनता को ये पता चले कि जनता पार्टी किस तरह से इस देश को आर्थिक धकेल रही है। भरत जी, लेकिन देखिए ये चिंतन शिविर कोई पहला शिविर तो नहीं होगा। कई बार कई तरह के शिविर हुए हैं, बैठकें हुई हैं और तमाम रोड मैप तैयार किए जाते हैं, रणनीति बनाई जाती है। इसके साथ ही संगठन को बेहतर करने के लिए फैसले लिए जाते हैं, समय समय पर लिए भी गए हैं, लेकिन फिर भी हालात जस की तस हैं, स्थिति जस की तस है। क्या इस शिविर से इतना असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, आपने सही कहा, कई बैठकें हुई है, पहले भी कई बार रोड मैप तैयार हुए हैं, लेकिन उनसे अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो इस बार ये नव संकल्प चिंतन शिविर को इसीलिए रखा गया है कि इसमें उन मुद्दों को लेके आया जाए जो पिछले 7 साल से इस देश में पनप रहे हैं। किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, युवाओं की नहीं सुनी जा रही है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और कांग्रेस के संगठन का भी एक मुद्दा है कि किस तरह से कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाए, उसमें युवाओं की भागीदारी लाई जाए, उसमें उन सभी मुद्दों को लाया जाए कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में, युवाओं में जोश भरकर कांग्रेस को एक पुनः स्तर पर लाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रखी जाए। बार बार हम यही चीज कह रहे हैं कि जो नव चिंतन संकल्प शिविर है उसमें पूरे हिंदुस्तान से जो 430 चिंतक आ रहे हैं वो अपनी अपनी बात को, अपनी अपनी राय को, चाहे वो G23 के सदस्य हो, चाहे वो कोर वर्किंग कमेटी के सदस्य हो, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हो, सब अपनी बात को उसमें रखकर एक नए सिरे से कांग्रेस की यहाँ से एक नया चिंतन होते हुए शुरू होगा। नई युवा जोश के साथ, नई उमंग के साथ हम अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और राजस्थान के अंदर और अलग प्रदेशों में हम फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे। सुरेश जी, देखिए अगर इस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस की अगर देखें तो स्थिति में सुधार होता है या कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी होने की कोशिश करती है और अगर उसमें सफल भी होती है धीरे धीरे, तो बीजेपी के लिए तो एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की ऊपर आरोप लगाए गए हैं दंगों को लेकर के, जहां भी चुनाव होते हैं वहां दंगे कराती है, तो क्या आप एक दंगों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे? तमाम मुद्दों को लेकर कैसे पहुंचेंगे आप? कैसे? आखिर राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, आगे गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, कैसे आखिर कैसे करेंगे आप? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखो रितु जी, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी कांग्रेस से डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 11.5 करोड़ के सदस्य हैं
आप ये देखिए राजस्थान के अंदर हमारा संगठन कितना मजबूत है। आज राजस्थान के अंदर लगभग 69 लोग सदस्य हैं, 80,000 हमारे सक्रिय सदस्य हैं। तो हमारे पास में संगठन बहुत मजबूत है। हमें कांग्रेस से तुलना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो आपको पता है 3 लोगों के अलावा चौथा इनका नेतृत्व है नहीं। और फिर जहां तक भ्रष्टाचार की इनकी जो बातें कर रहे हैं कि भाई इनके राजीव गांधी जी खुद बोल के गए हैं कि साहब हम 1 रुपया बेचते 85 पैसे हम हमारा भ्रष्टाचार में लगा देते हैं, 15 पैसे ही जनता के पास होता है। हमने उस चीज को, उस व्यवस्था को सुधारा है। हमने डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए लोगों के जनधन खाते खोले हैं। आज रितु जी आप 44 करोड़ हमने जनधन खाते खुले गए हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट लोगों के पास में पैसा जा रहा था। जबकि ये पैसा जो है वो पहले 85 पैसे जेब में रखते थे, 15 पैसे उस जनता के पास जाता था। आज जनता को हम आना 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। हम 190 करोड़ डोज, जो कि विश्व में कभी कोई देश कर ही नहीं पा रहा, लेकिन ये मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का विजन है कि हमने 6 महीने के अंदर वैक्सीन डेवलप की है और 190 करोड़ डोज फ्री में हमने लगाई है। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और जो 2 राज्य इनके पास जो बचे हैं वो 2 राज्य भी हम 2023 के अंदर छीन लेंगे। सुरेश जी, संगठन कोई आज ही मजबूत थोड़ी हुआ है बीजेपी का। संगठन तो हमेशा से मजबूत था ना बीजेपी का, लेकिन चुनाव तो फिर भी राजस्थान में हारा ना। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो मजबूत है। हाँ, लेकिन कांग्रेस जीती थी ना पिछले चुनाव में, सत्ता में तभी तो आई। मैं बता रहा हूँ रितु जी, चलो मैं बताता हूँ। रितु जी मेरी बात सुनिए, राजस्थान के लिए कहते हो, राजस्थान की परिपाटी रही है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। लेकिन रितु जी आप चीज देखिए कि जब भी कांग्रेस गई है वो 20-21 सीटों पे सिमट के गई है। भारतीय जनता पार्टी 153 सीटों से जीत के आई है। अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन गया था तब भी हम 77 सीटें जीत के लेकर आए हैं। इनका बहुमत नहीं था, ये तो दूसरी पार्टियों को शामिल करके इन्होंने सत्ता हासिल की है। जबकि जब कांग्रेस जाती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम खम पे 162 सीटें लेके आए थे। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी आई थी, 156 सीटें लेके आई है। तो भारतीय जनता पार्टी में खुद में दम है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरा स्ट्रांग है। हमें कांग्रेस से किसी चीज की, लेकिन ये खुद, अरे इनके नेता खुद झगड़ते हैं। अभी आपने पंजाब के अंदर हालात देखे नहीं क्या? चन्नी कौन सी दिशा के अंदर जा रहा था और वहां पे वो सिद्धू है वो कौन सी दिशा के जा रहा था? उन्होंने हालात देखा क्या? किसानों ने इनको वहां पे दे दिया। ये किसानों की बात करते हैं, किसानों का कर्जा माफ कर दिया क्या? रितु जी बताइए, इनके नेता आए थे, झूठ बोल के इन्होंने राजस्थान के अंदर सत्ता हथियाई दी। इनके नेता बोल के गए थे कि 10 तक की गिनती गिनोगे, 10 दिन के अंदर हमारा आपका कर्जा माफ हो जाएगा। किसान अभी भी दर की ठोकरें खा रहा है। 8,000 किसानों की जमीनें कुर्की हो चुकी है। रितु जी, किसानों की जमीनें कुर्की हो चुकी है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। किसानों के खाते एनपी हो चुके हैं और उनकी जमीनें कुर्की हो रही है, क्योंकि गहलोत जी ने और इनके जो राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने एक झूठा वादा करके गए थे कि साहब हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे। अरे भाई, झूठा वादा करके अगर आप सत्ता हत्याते हो तो क्यों किसानों को आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हो? इनमें दिन में बिजली देने की वादा किए थे। आज राजस्थान के अंदर बिजली कटौती की क्या स्थिति हो रही है? इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। आज बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा है। बेरोजगारों को लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि दिन में 4 घंटे की धूप के अंदर उनको ड्यूटी देनी पड़ रही है, रात की ड्यूटी। वो बेरोजगार पढ़ाई करेगा या ड्यूटी देगा? आप ये रितु जी बताइए इनसे कि वो बेरोजगार पढ़ाई करेगा या ड्यूटी देगा? अगर वो ड्यूटी देगा तो जाके उसको भत्ता मिलेगा। ये कौन सा कानून हो गया जी? आज इन्होंने जो कोरोना काल के अंदर बेचारे जो काम करने के लिए उनको संविदा के अंदर कर्मचारी लगाए थे, उनको हटा दिया। जिन्होंने हमारे राजस्थान के कोरोना भाइयों को, जिनका कोरोना के अंदर सेवा की है, उन लोगों को हटा दिया। वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो इन कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से रितु जी 2023 के अंदर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस इन दोनों राज्यों के अंदर आने वाली है। और राजस्थान तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने आपने देख ही लिया होगा, अभी 5 राज्यों के अंदर 4 राज्य हमारे पास आए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो चिंतन, लेकिन इनको खुद को मनन करने की, इनको चिंतन करने की जरूरत है कि इनको नेता, आज राजस्थान में झगड़ा होने का मुख्य कारण चुनाव नहीं है रितु जी। मुख्य कारण यह है कि गहलोत जी को लग रहा है कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, तो इसलिए उसको राजस्थान को अस्थिर कर रहे हैं। जब उनको ऐसा आभास हो रहा होगा कि यार मेरी कुर्सी जाने वाली है, इसके बाद में
देखिए आप दंगे की लाइन लग गई, पहले करौली, फिर आप हिंदुओं के मंदिर 300 साल पुराने वाले मंदिर को गिरा दिया इन्होंने। इसके बाद जोधपुर के अंदर दंगा देखिए, भाजपा के नगर पालिका बोर्ड ने उस मंदिर को फिर तोड़ने के लिए हनुमानगढ़ में आज प्रस्ताव किया था हनुमानगढ़ भाई के अंदर साहब, हुआ है। आपको ध्यान तो नहीं आप होगा देखिए अगर किस तरह से तुष्टिकरण की, तो ये इनको ऐसा भाजपा कहीं के कहीं लग नगर रहा पालिका है बोर्ड ने कि किया था गहलोत वो जी की प्रस्ताव। हैसियता है, इस वजह से ये दंगे कराए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, भरत जी। ऋतु जी, सुरेश जी बात करते हैं योजनाओं की। आज ये कहते हैं जनधन खाते, उन जनधन खातों की स्थिति देखिए, लाखों करोड़ों खाते ऐसे हैं जो डोरमेंट अकाउंट हो चुके हैं सालों से जिन खातों में जिन खातों में 1 रुपए नहीं आया है। आप उज्ज्वला योजना की आप आंकड़ा लाइए, आप उज्ज्वला योजना की ऐसी स्थिति है, उज्ज्वला योजना की स्थिति है कि आज खातों में 1 रुपए नहीं पहुंचा है। आप बात करते हो कांग्रेस के संगठन की, आप ही के लोग यहाँ पे सीएम के नए नए चेहरे बन के आ गए हैं। यहाँ वसुंधरा राजे जी की फोटो नहीं होती है आपके अलवर में, आपके नेता तो ये बोलते हैं कि यहाँ सीएम का चेहरा कोई होगा नहीं, और आप बात करते हैं ये क्योंकि आपके संगठन में ही कमी है। कोई कहता है वसुंधरा जी बनेंगी, अजी कोई कहता है वसुंधरा जी करेगी, कोई कहता है गजेंद्र सिंह शेखावत जी बनेंगे, कोई कहता है कि राजेंद्र राठौड़ जी बनेंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर दबाव आ गया, अब आपके ऊपर दबाव आ गया। जब सच्चाई सामने आ रही है तो आपकी यही तो राजनीति है कि जब सच्चाई सामने आने लगे तो बोलने लगे। रीट के एग्जाम में गुनहगारों को पकड़ा, नई तरीके से रीट की नौकरियां निकाली। आज गहलोत साहब ने राजस्थान में जिस हिसाब से आप बता दीजिए, आप बताइए उज्ज्वला योजना का क्या है। आपने वादा किया था 35 रुपए लीटर पे पेट्रोल देंगे, आपने वादा किया था 250 रुपए में सिलेंडर देंगे, आपने वादा किया था 250 रुपए में पेट्रोल देंगे, आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने वादा किया था ईआरसीपी को, राष्ट्रीय योजना बनाएंगे, ईआरसीपी को आपने कहा ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना बनाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म मंदिर मस्जिद की कर सकते हैं। राजस्थान में सांप्रदायिक शेष का पैसा लेते हैं, आपके यूपी में पूरे देश में बिजली की हड़ताल है, पेमेंट नहीं किया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों को बेचा जा रहा है, सरकारी एजेंसियों को बेचा जा रहा है, बात करते हैं कांग्रेस के संगठन की, आपका संगठन बता दीजिए, एक एक करके बोलिए भरत जी, सुरेश जी, एक एक करके बोलिए, भरत जी बात पूरी कीजिए, फिर सुरेश जी आपके पास होंगे, एक एक करके बोलिए। ऋतु जी जब सुरेश जी बोल रहे थे, सुरेश जी बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। अब जब मैं सच्चाई सामने लेके आ रहा हूँ, तो इन्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि ये इसी तरह की डिबेट करना जानते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जनता के सामने सच सामने आ जाएगा। बात करते हैं जनधन खातों की, आप जाके देख के आइए जनधन खाते कितने, खाते खुलवाने से काम नहीं होता, अकाउंट डोरमेंट पड़े, आपको मैं बता देता हूँ, ये मोदी जी है जिन्होंने खाते खुलवा के काला धन वापस ला दिया, काला धन तो वापस ला दिया ना आपने। जनधन खाता, अजी जनधन खाता आरटीई कांग्रेस की देन है, आरटीआई कांग्रेस की देन है, फूड सेफ्टी एक्ट कांग्रेस की देन है। आप लोगों ने सिर्फ योजनाएं बनाई है, उज्ज्वला योजना की स्थिति देख लीजिए आपने सिर्फ सरकारी एजेंसियों को बेचा है। जब सच सामने आ रहा है तब आप ये बात करते हैं। आज राजस्थान के अंदर इनके नेताओं को 2 टूक कह दिया है, सीएम के लिए कोई लॉबिंग नहीं करेगा, सीएम के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आज वसुंधरा जी भी इनके सीएम का फेस है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी इनका फेस है, राजेंद्र सिंह राठौड़ भी इनका फेस है। वसुंधरा राजे जी की फोटो नहीं लगाई जाती है, बूंदी में वसुंधरा राजे जी के समर्थक और सतीश पूनिया जी के समर्थक आपस में भिड़ के लड़ जाते हैं। आप बात करते हैं संगठन की, कांग्रेस में भी देखने को मिला था। आज आपको ये चीज ये विवाद तो कांग्रेस में भी था ना, सीएम के फेस को लेकर हमने भी देखा है कि क्या प्रकरण हुआ था सचिन पायलट वाले मामले में। ये विवाद तो राजस्थान में कांग्रेस में भी है, अगर बीजेपी में है तो। ऋतु जी बिल्कुल,
रितु जी, जब मैं अपनी बात को रख रहा हूं, इन्हें क्यों तकलीफ हो रही है, मैं यही तो चीज कहना चाहता हूं कि जब सुरेश जी बात कर रहे थे तब मैं शांत था। बिल्कुल आप अपनी बात को रखिए। जब मैं अपनी बात को रख रहा हूं तो सुरेश जी को क्यों तकलीफ हो रही है? मैं सुरेश जी की बात का ही तो जवाब दे रहा हूं। जब मैं सुरेश जी की बात का तो जवाब दे रहा हूं, आप बात करते हैं 2023 में साहब हम बीजेपी की सरकार फिर से लेके आएंगे। कोई बात नहीं, 2023 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता किसे चुनेगी, जनता किसे अपना मैंडेट देंगी? अगर जनता मैंडेट देगी तो फिर आप जिस तरीके से अभी 1.5-2 साल पहले आपने राजस्थान की सरकार को भ्रष्टाचार के पैसों से हड़पने का प्रयास किया, यहाँ की सरकार को गिराने का प्रयास किया, वो आपकी नीति काम आई नहीं। वो नीति आपके काम आई नहीं, क्योंकि ये अनुभवी अशोक गहलोत जी की सरकार थी। क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार थी तो आप क्या खरीद लेंगे क्या? आप इसका मतलब इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये पैसे की राजनीति करते हैं। रितु जी, ये इंडिया न्यूज पे इन्होंने ये ठीक, भरत जी देखिए समय अब खत्म हो चुका है। रितु जी, भरत जी समय अब खत्म हो चुका है। सुरेश जी एंडिंग कमेंट दे दीजिए। क्या है कि क्या एमएलए समय- बिकाऊ है क्या? ठीक। इट मींस ये पैसे से खरीदना जानते भाई हैं ये तो लोगों आपका को। सर्वविदित है क्या चलिए, आपका ठीक एमएलए है। बिकाऊ चलिए है? ठीक, भरत जी बात चलो, पूरी आप कीजिए, बताइए, जल्दी से बात बताइए, पूरी कीजिए। क्यों सुरेश जी आपने एंडिंग लिए? कमेंट दे चलो, ये दीजिए, बताइए, समय बसपा के खत्म हो विधायक चुका है। कैसे आए आपके पास में? चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस का चिंतन शिविर है, जिसके बाद कांग्रेस को ये उम्मीद है कि कांग्रेस इस चिंतन शिविर के बाद बहुत ही मजबूती के साथ चुनावों में उतरेगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस चिंतन शिविर के बाद कितना असर होगा कांग्रेस के संगठन पर और कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ राजस्थान।